कितनी औरतें इंस्टाग्राम में कमर हिलाती, इनके कमरों को मैं तोड़ूंगी। और अभी आधा घंटा और रुको, अगर महिला नहीं आई, भगवान कसम रैली एक तरफ लकड़ी निकाल के इनको टूटो आ जाओ। अब टूटेंगे औरतों को पहले। हल्द्वानी की सड़कों पर इन दिनों गुस्सा और दर्द दोनों गूंज रहे हैं। 11 साल पहले महज 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उस समय आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, लेकिन हाल ही में अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया। इस फैसले के बाद शहर में आक्रोश फैल गया। पहाड़ी आर्मी संगठन के बैनर तले लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए नारे लगाए, बेटी को इंसाफ दो। लोगों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। हल्द्वानी की आवाज अब एक ही है, मासूम के हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। गलत, बहुत गलत ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जब हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तो उन्हीं सबूतों को खारिज करते हुए उसको बाइज्जत बरी करना, ये हमारी न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है। और हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है, आज पूरा उत्तराखंड चाहता है कि कशिश को न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब दोबारा से पिटीशन दायर होगी और उस हत्यारे को, उस दोषी को फांसी की सजा। राज्य सरकार से निवेदन करने आए हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूत पैरवी करें, जिससे कि हमारी नन्ही कली को, हमारी बेटी को न्याय मिल सके, उसको इंसाफ मिल सके। जो 11 साल पहले हल्द्वानी के अंदर जो जघन्य अपराध हुआ था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा हमारी बेटी के साथ ऐसा अपराध हुआ था, तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, मैं उनसे हर चीज़ से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो बहुत सख्त पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय दिलाएं। मुझे लगता है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला तो उस समय हमारी जो बिटिया है उसके घर वालों को और उनके वकीलों को किसी को इस चीज़ की पता नहीं चल पाया, तो इसलिए मजबूत पक्ष नहीं रख पाए थे। तो इस समय उनके पिताजी का भी मैंने कल इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बोला कि हम अपना भी वकील रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और कैसे न कैसे जो यहाँ से निचली अदालत से जो फैसला आया है उसको बरकरार रखेंगे। बस एक ही मांग है, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जो मैं बस यही चाहती हूँ कि उसको फांसी मिले। मैं किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं बोलूँगी, और हम सिर्फ एक ही मांग करने आए हैं, सिर्फ फांसी होनी चाहिए। दैट्स इट। 2014 के बाद 2021 में इंसाफ मिलता है, दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी जाती है, और 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर देती है। अब समझिए 7 साल की बच्ची को कुछ दरिंदे मिलकर रेप करते हैं और मार देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आज कहती है वो निर्दोष है। तो हम पूछना चाहते, तमाम जनता पूछना चाहती है, आखिर वो निर्दोष है तो दोषी कौन है? हमें वो दोषी व्यक्ति चाहिए। क्या 7 साल की बच्ची ने खुद का रेप करके खुद को मारा होगा? सवाल घूम रहा है लोगों के जहन में, पूरे उत्तराखंड के हर व्यक्ति के अंदर सवाल घूम रहा है, और ये जो लड़ाई है पूरे उत्तराखंड की हर माँ और बहन की बन चुकी है। मसूरी और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया और पुल टूटने से दोनों शहरों का संपर्क पूरी तरह कट गया। करीब 2000 पर्यटक 3 दिनों तक फंसे रहे। हालत गंभीर थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए भोजन, पानी और आश्रय की व्यवस्था की। प्रशासन भी लगातार राहत कार्यों में जुटा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री गणेश जोशी खुद मौके पर पहुंचे। क्षतिग्रस्त पुल की जगह मात्र 48 घंटे में पहली ब्रिज तैयार कर दिया गया, जिससे छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि तकनीकी चुनौतियों के बावजूद पुल को चालू कर दिया गया है और उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हम परसों से फंसे हुए हैं, परसों रात से बादल फटा था ना, तो रास्ते में थे, रास्ते फिर बिल्कुल ब्लॉक हो गया। रास्ते पे गाड़ी बिल्कुल पत्थर गिर रहे थे ऊपर से, और रोड पे पानी सारे पत्थर था, ब्लॉक हो गया था पूरा रोड। कल से फिर रास्ते में स्टे किया। क्या अधिकारियों से क्या कहा जा रहा है कि कब तक मिलेगी? बोल तो रहे हैं जल्दी से जल्दी, साथ लगे हुए हैं, देखो आप काम कर रहे हैं, देखो हो जाएगा तो रात तक निकल जाएंगे, देखते हैं कितना वो होता है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं किस तरीके से? लोकल लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में, बिल्कुल यहाँ पीछे भी लगे हुए हैं निकालने के लिए टूरिस्ट को, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करे, लोकल लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप 3 दिन हो गए मतलब? हाँ जी, 3 दिन हो गए। जो खाने पीने की व्यवस्था है, जो रहने की? बस ऐसा ही है सर, जैसा मिल रहा है वैसा स्टे अपने कर रहे हैं होटल वगैरह में, क्या करें अब।
गाड़ी में भी सो के देख लें तो जैसा भी वो है लगे हुए हैं उसमें। आप देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर इस समय चूनाखाला मसूरी मार्ग पर हैं और कुछ दिनों से भारी वर्षा भूस्खलन के कारण जो थोड़ा सा रोड बाधित हो गई थी वो आज संबंधित विभागों के द्वारा बना दी गई है और अब यहाँ से जो है जो बाहरी राज्यों से जो यात्री फंसे हुए थे सुरक्षित तरीके से यहाँ से जो है निकल रहे हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी इंस्पेक्शन किया गया था और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए थे जिसके कारण जल्द से जल्द जो है ये रोड जो है पूरी पूर्णतः बन गई है और अब एक एक करके यहाँ से यात्री जो बाहरी राज्यों से आए हुए थे जो कुछ दिन से यहाँ पर फंसे हुए थे वो सुरक्षित तरीके से जो है अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी जो है रोड का इंस्पेक्शन कर लिया गया है। रोड पूर्णतः जो है सुरक्षित है और अब जो है एक एक करके बाहरी राज्यों से जो भी यात्री आए थे वो सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा मसूरी देहरादून जो हाईवे है उसका हमारे पुलिस ARTO और जो एक्शंस हैं हमारे PWD हम सभी के द्वारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया कि क्या ये रोड सेफ़ है या नहीं। तो इसी क्रम में भी हम देखा कि कुछ जगहों पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो हमने कार्य बिल्कुल कर दिया है, लगभग कार्य कंप्लीट होने पे है, कार्य समाप्ति पे है। तो इसके उपरांत जो है ट्रैफिक को थोड़ा सुचारू किया जाएगा। स्पेशली पहले हमारी प्रायोरिटी के जो लोग फंसे हुए हैं देहरादून मसूरी के बीच में कि पहले उनको हम सेफली पहुँचाएँ और इसके उपरांत जो है इस पूरी रोड को भी हम जो है चालू कर देंगे लाइट व्हीकल्स। ऐसे हमारे लगभग 10 से 12 स्थान है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजर है जहाँ पे मलबा रखा और कुछ जगहों पे आधी जगहों पे जो है रोड आधी बह गई है या केव इन कर गई है। बिल्कुल जैसे लाइट व्हीकल्स के लिए तो हमारी है कि हम आज शाम तक इसको सुचारू कर पाएँ और हमारे सारे PWD की टीम लगी हुई है सुबह से। जहाँ डेंजरस पॉइंट्स है वहाँ पे हमने कुछ जगहों पे जहाँ जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है वहाँ पे हमारे पुलिस की जवान भी खड़े रहेंगे ताकि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। और हमारी JCB बिल्कुल यहाँ पे 4-5 JCBs जो हैं वो बिल्कुल इसी हाईवे पे रहेंगी कि क्योंकि बारिश का अभी भी ऑरेंज अलर्ट में हम लोग हैं तो कि कल को कुछ ऐसे ना हो तो वो बिल्कुल तैनात रहेंगे। बिल्कुल जैसे कल अभी हमने एक गाड़ी जो है एक टेम्पो जो है उसमें हमने दूध पहुँचाया था और स्पेशली आज भी हमने जैसे कहा कि आज शाम तक हमारी बिल्कुल कोशिश है कि प्रायोरिटी बेसिस पे हम जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको हम बिल्कुल ही आज कोशिश हमारी कि शाम से पहले वहाँ पहुँच जाए ताकि लोगों को समस्या का समाधान मिले उनको। उत्तराखंड में आपदा से बिगड़े हालात को लेकर मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्र हुए राज्य की भाजपा सरकार पर आपदा प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाया। गुप्ता ने कहा कि भारी बारिश से कई गांव तबाह है, बिजली पानी की स्थिति चरमरा गई है, लेकिन सरकार केवल फोटोशूट में व्यस्त है। ये एक हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है इस उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जो आपदा में सिर्फ फोटो शूट का कार्य कर रही है। आप उत्तराखंड के आज रैली में आज आप जाएं, रैली में आप जाएं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपदा के नाम पर सिर्फ फोटो शूट का कार्य चल रहा है। धरातल पे कार्य भाजपा का कहीं नहीं दिख रहा है। जो हमारे आपदा पीड़ित परिवार है उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। लगातार हमारी कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता है इसके लिए मुखर है कि आपदा में जो लोग पीड़ित हुए हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। हमारे जो नज़दीक मकड़ती गांव है जहां पर इतनी बड़ी आपदा आई है वहां पर भी माननीय मंत्री जी अभी तक नदारत दिखे हैं। वहां पर 2 हमारे स्थानीय लोगों की मृत्यु हुई है। छड़ीबाड़ी में हमारे एक नेपाली मजदूर की मृत्यु हुई है। अभी तक उत्तराखंड सरकार के द्वारा उन पीड़ित परिवारों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया है। वहाँ पर 100 से दुकानें ज़्यादा वहाँ पे भई हैं। कितने लोग प्रभावित हैं, लेकिन वहाँ जाकर सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को धरातल पर रहकर काम करना होगा। उनको त्वरित सहायता वहाँ पे प्रदान करनी होगी। मैं बात करूँगा मसूरी देहरादून मार्ग की। 52 घंटे हो गए हैं। सरकार का दावा है कि हमने सड़क खोल दी है, लेकिन इतनी असुरक्षित सड़क है इस समय कि जब मैंने खुद वहाँ पर जाकर दौरा किया उस वैली ब्रिज तक तो वो इतनी खतरनाक रोड है इस समय। जिस तरह से उन्होंने ग्लोगी को बनाने में 5 साल पहले ग्लोगी गिरा था, आज 1.5 साल से उसमें काम चल रहा है, वो तो आज तक पूरा नहीं हुआ। अगर 5 साल में ग्लोगी नहीं बन पाया है तो आज तो 12 जगह लैंडस्लाइड है। तो क्या 10 साल तक मसूरी अपनी सड़क के लिए तरसती रहेगी? ये काम है माननीय गणेश जोशी का। इसीलिए मैं उनसे मांग कर रहा हूँ कि आप कार्य करने के लायक नहीं हैं।
आपने 15 साल तक सिर्फ मसूरी की जनता को, मसूरी विधानसभा की जनता को चलने का काम किया है। आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आपने एक ऐसे अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया है जिन्होंने पूरे देहरादून जिले को संभाल रखा है। उनका जो एरिया है वो त्यूणी से लेकर ऋषिकेश तक है। वो दिन रात भूखे प्यासे पेट सड़कों पर चल रहे हैं, आधाग्रस्त क्षेत्रों में जा रहे हैं। आप उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे? हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा IAS बने। वो दिन रात की मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, IAS बनता है। तो क्या इस दिन के लिए IAS बनेंगे हम? हमारा बच्चा क्या इस दिन के लिए IAS बनेगा कि एक नेता, एक मंत्री उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।